कैसे आप लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 चैप्टर है बहुपद। बहुपद में बहुपदों का शून्य तथा उसके बीच संबंध स्थापित करना है। आइए तो पढ़ते हैं सवाल को। इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए कहता है निम्न द्विघात बहुपद, द्विघात जिस पर पावर चर के पावर 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। सारा है पूरा द्विघात बहुपद है जिसका पावर चर का घात में 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित की जांच कीजिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल। हम जिस प्रकार से बतलाएंगे पेपर में उसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, पहले लिख देंगे हल क्वेश्चन नंबर 1। लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप लोग 8 में या 9th में इसको तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड पढ़े होइएगा। उसमें 8 का एलसीएम तोड़ते इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए, गुना करने पर 8 आना चाहिए। आइए देखिए क्या करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख दिए, -8 के -8 लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो गुना करने पर 8 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -2 आ जाना चाहिए। क्या लिखेंगे 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे +4x और -2x प्लस होगा। -4x प्लस 2x क्या के लिए इतना को करेंगे तो इतना आ जाता है। एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर आ गया, अब -2 के बदले में लिखा गया -4x प्लस 2x, अब माइनस था -8 के 8 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है तो एक्स का कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बच जाएगा, अब माइनस है तो -4 लेंगे। यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है तो 2 कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन लेंगे, बच गया 2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 आ गया। सॉरी यहाँ पर एक्स रहेगा, यहाँ पर -4। 2 का कॉमन लिया तो 2 गुने 2x, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4 दूना 8। अब लिखेंगे x -4, x -4 है तो यहाँ लिख देंगे x -4। अब बच गया x +2 तो यहाँ पे लिख देंगे x +2। अब लिखेंगे शून्य प्राप्त करने पर, चाहे शून्य ज्ञात करने पर अब शून्य ज्ञात करेंगे तो x -4 x +2 बराबर में 0 लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। यहाँ पे x बराबर या -4 तो बराबर से कटा जाएगा तब +4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -2। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा 2 होगा, त्रिघात बहुपद का शून्य 3 होगा। आइए तब इसको आप तो ये तो शून्य तो 2 निकल गया, इसका शून्य निकल गया एगो 4 एगो -2। अब लिखेंगे जांच, इसमें एक चीज देखना है, ये अलग से लिख देते हैं कि शून्यकों का जोड़ या योग उसी को कहते हैं -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ए बी सी किस प्रकार है इसमें जांच करेंगे तो पता लग जाएगा ए बी सी कहाँ से है। अब लिखेंगे, अब जांच लिख दिए, अब लिखेंगे अब
अब लिखेंगे सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को बहुपद लिखेंगे, बहुपद नहीं चल रहा, पानी आ गया। लिखेंगे अब बहुपद, अब लिखेंगे अब बहुपद इतना को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर लिखेंगे, जांच में लिखेंगे अब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, ये भी बहुपद है, बहुपद के मेन फॉर्म यही होता है, यही रूप होता है। देखिए जिसमें ए बी सी आ गया तो करने पर यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। ए बराबर कितना आया है, देखिए ए एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी चीज में एक से गुना हुआ रहता है, गुना रहता है, तो यहाँ पर ए लिख दिए। बी एक्स है तो यहाँ पर बी, तो बी के जगह पर कितना है -2, तो बी के जगह पर -2 लिख दिए। और सी के जगह पर कितना है -8। अगर समझ फिर से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर सीधे एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ये बराबर 1। कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही रहता है, तो ए के जगह ए सीधे एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है तो लिख दिए। इसका बी का एक्स का बी में गुणांक है 2, एक्स का गुणांक कितना -2, 8 का 8, ए बी सी आ गया। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या जोड़। शून्यकों का योग हम लोग बतला चुके हैं, यहाँ थोड़ा साइड में लिख दिए हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग -b/a। इसमें शून्य का 2 शून्यक है, तो 2 शून्यक लिखेंगे, एगो शून्यक 4 है, एगो शून्यक -2 है। यहाँ पे लिखेंगे +4 और -2, यहाँ पे लिख देंगे b के जगह पर कितना है माइनस है तो माइनस लिख दिए, अब b के जगह पर कितना लिख देंगे -2, a के जगह पर कितना है 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 आ गया। एक और चीज और लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का तो योग है, शून्य का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल 2 शून्यक है, द्विघात बहुपदों में 2 शून्यक होता है, 4 लिख देंगे, एगो शून्यक 4 है, गुना है तो गुना, एगो लिख देंगे -2, दोनों शून्यक में गुना कर दिए, बराबर c/a होता है। तो c का मान कितना है -8, a के मान कितना है 1, इसको लिख देंगे -8 बराबर -8, यही हमारा आंसर है। एक लाइन इसमें और लिख सकते हैं, चूंकि एक लाइन ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -8 के 2 शून्य कितना है, एगो 4 है, 4 तथा -2 है। एक बार और समझा देते इस सवाल को। इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर एक बार आता ही है, ये आगे करता है फिक्स है। क्वेश्चन करा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। सवाल ये है, आप लोग 8 क्लास में तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड सीखे होइएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, 8 का कर दिए एलसीएम, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए, गुना करने पर तो देखिए 2x को लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, प्लस माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से 2 घटेगा तो 2, चिन्ह 12 है तो 12, 8 के 4 दूना 8, माइनस का माइनस 8 लिखा। अब इसको और इसको में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद इतना आ जाता है,
अब ये भी कॉमन ले आएगा, 4 एक्स माइनस 4, यहाँ भी एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस 4 लिखा है, एक्स प्लस 2 लिखा है। अब शून्य ज्ञात करने पर बराबर 0 कर देंगे, तो शून्य 4 आ गया, देखो माइनस, लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 शून्य 4 तथा माइनस 2। अब लिख देंगे, जांच करने के लिए भी करा था, तो जांच, अब बहुपद इतना के बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, अब a बराबर, यहाँ पे a बराबर लिख सकते हैं, ए एक्स ना है तो a के मान क्या है, एक तो हो सकता है, यानी a बराबर है, b एक्स है, एक्स यहाँ, यानी b के जगह पर कितना -2, c के जगह पर कितना -8 लिखा है। अब शून्यकों का योग, अब बतला दे, शून्यकों का जोड़ बराबर क्या होता है, -b बटा है, तो शून्यकों का जोड़, दो गो शून्य का है तो दोनों को जोड़ दिए है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस, एगो शून्य 4 है, एगो शून्य -2, जोड़ घटाव करेंगे तो यह 2, यहाँ पे -b बटा है, शून्यकों का योग रहा -b बटा है, तो b का मान माइनस है तो माइनस, हम b के मान -2, अब a बराबर a का है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 इधर, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी शून्यकों का गुणनफल उसी प्रकार c बटा a होता है, 4 गुने -2, 2 गो शून्य के, यही दोनों शून्य से गुना भी किया है, तो 4 दूना -8, अब c बटा a के जगह पर, यानी 8 बराबर 8 आ गया। यही था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल उसी प्रकार, जिना सेम टू सेम वन सवाल बतलाते हैं, सेम टू सेम दूसरा भी सवाल बनाना था, बस अर्थ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लिखेंगे हल, यहाँ पे 4x स्क्वायर नहीं 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आप इसको लिख सकते, 4s को लिख सकते 2s के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 के होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, 2 गुने, यानी a कितना है 2s, b कितना है 1, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर लिखा रहता है, इसको a गुने a लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको लिखते 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। आप लिखेंगे शून्यक, शून्यक प्राप्त करने पर आप लिख देंगे, आप लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर 2s बराबर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस 1, तो s बराबर आ गया 1/2। इधर उसी प्रकार इधर भी लिखेंगे 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अब लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के 2 शून्यक 1/2 तथा 1/2 है, दोनों एक ही प्रकार का शून्यक है। अब लिखेंगे जांच, अब यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच, अब लिखेंगे सवाल क्या था, इतना था। अब लिखेंगे बहुपद, अब बहुपद 4 इतना लिखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर अब लिखेंगे, अब इसका तुलना इस पर करने पर, तब देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी ए के जगह पर कितना आ जाएगा 4, ए के जगह पर 4 लिख दिया। अब इसमें देखिए बी, या बी के जगह पर एस है, लेकिन बी के जगह पर क्या है -4, फिर यहाँ पे बी के जगह पर कितना लिखेंगे -4, सी के जगह पर +1, यानी सी के जगह पर 1। अब वही चीज लिखना है। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों
शून्यकों का योग मतलब जोड़ होता है -b/a। अब शून्यकों का इसका शून्य का आया था कितना, 2 शून्य का था। द्विघात बहुपद में 2 ही शून्य का, 1/2 प्लस 1/2। शून्यकों का दोनों शून्य को जोड़ देंगे, एगो शून्य था 1/2, दूसरा भी शून्य 1/2 था, बराबर तो बराबर। अब b के जगह पर क्या लिखे, b तो b लिख दिए, माइनस है तो माइनस दिया। b के जगह पर कितना था, -4, a के जगह पर कितना था, 4। अब बटा पर के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 2, 1 प्लस 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, कटने पर 1, यहाँ पर 2/2 यानी कटने पर भी 1, यानी यहाँ पे कितना 1, यहाँ पर भी 1, यानी 1 बराबर 1। एक चीज और लिखा जाएगा, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। शून्य का 2 शून्य है तो दोनों शून्य का गुना कर देंगे, 1/2 गुने 1/2 बराबर c/a। c कितना है, 1। a के मान कितना है, 4। c के मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख दिए। a का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए। यानी 1 में 1 से गुना करें तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी 1/4 1/4 हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल जस्ट उसी प्रकार का है, केवल भाषा वही रहता, केवल सवाल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसी प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखे तीसरा था 6x² -3 -7x। अब इसको द्विघात सजा लेंगे, सजाने पर क्या लिखेंगे, 6x² -7 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। अब तोड़े, सॉरी यहाँ पे 7x छूट गया था, 7x और -3। अब लिखेंगे, अब पढ़े थे फर्स्ट इंटू लास्ट गुणन करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18। यानी 6x² को 6x² लिख दिया, -3 को -3, यानी 18। जोड़ घटाव मतलब जोड़ घटाव करने पर -7 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18। तो यहाँ पे तोड़ लेते हैं 18 को, यहाँ तोड़ते हैं 2 से 9, 3 से 3 तिहाई 9 और 9 गो में से 2 घटा देते तो 7 और 9 दूना 18 भी आ जाता। तो इसको लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। अरे -9x प्लस 2x बराबर 7x लिख जाए, -3 के -3 लिख दिए। लोग 8 क्लास में इसका मेन वीडियो द्विघात समीकरण, जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो इस प्रकार का वीडियो अच्छी तरीके से बतलाएंगे। अब इसको अब लिखे कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 एक हाथ में 6 आता है, 3 एक हाथ में 9 भी आता है, x इसमें भी है, x² इसमें कॉमन ले लेंगे, यानी 3x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2x। यहाँ पे हो जाएगा कितना, केवल 3। यहाँ पे कॉमन लेंगे, ना कुछ है ना है तो एक तो कॉमन ले सकते हैं, कि एक तो सब कुछ में रहता है। यहाँ पर एक कॉमन ले लिए तो 2x -3 लिखा गया। उसी प्रकार 2x -3 इधर भी है, 2x -3 तो यहाँ पर लिख दें 2x -3। अब एगो लिखा जाएगा 3x + 1। अब जस्ट उसी प्रकार लिख देना है कि 2x -3 बराबर 0, एगो 3x + 1 बराबर 0। यहाँ पे 2x बराबर 3, बराबर से 3 प्लस है, बराबर से जगह तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, x बराबर आ जाएगा 3/2। अब इधर लिखेंगे 3x बराबर 1 -1 होगा, x बराबर -1/, यहाँ पर 3 आ गया। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद 6x² -3x -7 के दो शून्यक कितना, एगो 3/2 तथा
एगो है -1/3 है। अब जस्ट उसी प्रकार ये भी सवाल बनाना है, यहाँ पर ये इसको हटा देंगे, यहाँ पे सवाल केवल लिखा जाएगा। अब जांच कर रहे हैं, क्या लिखा जाएगा, 6x² माइनस 7x -3। अब लिखेंगे, अब बहुपद इतना को तुलना इतना से करने पर तो a बराबर कितना, हो जाएगा 6, b बराबर कितना -7, c बराबर कितना हो जाएगा -3। अब जस्ट शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, -b/a। शून्यकों का योग दो शून्यक है, वो 3/2 है, एगो प्लस है, वो कितना है -1/3। शून्यकों का योग -b कितना -7, a के मान कितना है 6। यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, लघुत्तम निकालेंगे 2 और 3 का, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाता है कितना 3/3 9, यहाँ पे आ जाएगा कितना -2, 3 दूना 6, यहाँ पे लिखा जाएगा कितना माइनस प्लस यानी 7/6, यहाँ पे लिखा जाएगा 7/6 बराबर 7/6। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, एगो शून्य कितना है 3/2 है, एगो शून्य कितना है -1/3 है, बराबर होता है c/a, तो बराबर c के मान कितना है -3, a के मान कितना है 6, यहाँ पे गुना कीजिए तो 3 में चाहे काट भी दीजिए तो ये कितना जाता है -1/2, यहाँ भी काट दीजिए तो 2 मतलब 3 दूना 6, यानी -1/2, इधरो -1/2, यानी ये संबंध स्थापित होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा सवाल। ठीक, तीसरा नहीं, अब चौथा सवाल यही है, यहाँ पे लिख देंगे हल। सवाल था 4u² -8u था, यही प्लस है, हाँ। ये भी देखिए, चर के पावर 2 है, यानी द्विघात बहुपद, यानी 2 शून्य, यानी द्विघात बहुपद में 2 शून्य निकलवे करेगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, यू यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा u + 2। अब लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने पर, अब लिखेंगे 4u बराबर 0, यहाँ लिखेंगे u + 2 बराबर भी 0, u बराबर कितना 0/4, यानी कितना 0 आ गया। यहाँ पर एगो u बराबर कितना -2। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, चूंकि द्विघात बहुपद कितना 4u² + 8 के 2 शून्यक, एगो कितना है 0 है, एगो 0 है, एगो -0 तथा -2 है। अब वही चीज लिखना है जो पिछले वाले सब वीडियो सवाल में लिखे थे। अब लिख देंगे जांच, अब लिखेंगे सवाल कितना था, इतना था। देखिए 4 लिखेंगे, अब बहुपद 4u² + 8u को ax² + bx + c से तुलना करने पर, अब देखिए x² है, u² है, नहीं a के जगह पर कितना आ गया 4, bx है तो यानी x के जगह पर u है, तो b के जगह पर कितना आ गया 8, c के जगह न दिया है कुछ हो तो क्या लिख सकते हैं 0, c पर नहीं दिया है
तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई अंक आना चाहिए, तो साथ में किसी से कोई अंक में जीरो से गुना करेंगे तो यानी जीरो आ जाएगा, तो जीरो लिख दिए। अब वही चीज लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग माइनस बी बटा ए होता है। क्या लिखे हैं? शून्यकों का योग, दो शून्य के जीरो को माइनस दो जोड़ेंगे तो यानी जीरो प्लस शून्य, एगो शून्य जीरो था, एगो शून्य माइनस दो था, माइनस बी बटा है। तो कितना बी कितना है? माइनस है तो माइनस बी के जगह पर 8, ए के मान कितना 4 यानी माइनस 2, काट देंगे तो माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 यानी बराबर आ गया। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। शून्य कितना है? जीरो में एगो शून्य जीरो है, एगो माइनस 2 है, गुना कर दिएंगे। और सी बटा ए, सी कितना है? जीरो, ए के मान कितना 4, कोई संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, और जीरो कोई भी जीरो में कोई भी संख्या से भाग देने पर जीरो, यानी आ गए समझ में। आइए अब सवाल बच गया पांच में कहता है टी स्क्वायर माइनस 15। आप लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते टी स्क्वायर के टी स्क्वायर, माइनस के माइनस लिख देंगे, अब 15 को लिख देंगे रूट 15 के स्क्वायर, लिख सकते हैं। टी के स्क्वायर टी लिख दिए, टी के स्क्वायर टी, माइनस के माइनस, आप 15 के लिख सकते रूट 15 के स्क्वायर। तो पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए इसको माने बी इसको माने, टी माइनस रूट 15। जस्ट उसी प्रकार लिखेंगे। अब शून्य प्राप्त करने पर टी प्लस रूट 15 एगो टी माइनस रूट 15 बराबर में जीरो, बराबर में जीरो, एगो टी बराबर आ गया माइनस रूट 15, टी बराबर आ गया प्लस रूट 15 आ गया। अब सवाल लिखेंगे, चूंकि बहुपद लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 के दो शून्य कितना, एगो रूट 15 एगो प्लस रूट 15 एगो तथा माइनस रूट 15 है। अब जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखेंगे, जो जैसे पहले वाला सवाल में लिखे थे, लिखेंगे जांच। उसके बाद लिखेंगे अब बहुपद लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर अब इसको लिखेंगे। अब देखिए एक सवाल में ये देखिए कि टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 गुने टी माइनस 15, जो जितना ये है जितना ये भी है, इतना बराबर इतना होगा ना, टी के स्क्वायर टी, जीरो में किसी से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस 15 के 15। तो देखिए लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर पर ना कुछ, तो ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना है 0 है, बी बराबर कितना है 0 है, और सी बराबर कितना दिया है माइनस 15 तथा सी बराबर माइनस 15। ठीक, अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर
माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का योग दो शून्य क्या है, एगो प्लस माइनस, एगो प्लस रूट 15, एगो माइनस रूट 15। तो लिख देंगे प्लस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। अब माइनस बी बटा ए, बी के मान कितना 0, ए के मान कितना 1, यानी कट गया, यानी कुछ ना बचा, यानी 0 बराबर 0। फिर एगो बच गया शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो शून्य दो शून्य का गुना कर देंगे, रूट 15 गुने माइनस रूट 15 बराबर सी के मान कितना है माइनस 15, ए के मान कितना है 1। अब गुना करेंगे तो रूट में 15 में रूट 15 से गुना करेंगे तो सीधे 15, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, बट्टा में कहते हैं माइनस 15। ये हो गया जांच। उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करने 4 तिहाई 12, 12 को 2 से 6, 2 से 3 जोड़ने घटाने पर माइनस एक्स आना चाहिए, यानी 1 गुना करने पर कितना आना चाहिए 12, गुना करने पर कितना आना चाहिए 12। 3x² को 3x² लिख दिए, यहाँ पे 4 को -4 को -4 लिख दिए। अब x देखिए तो कितना क्या लिखेंगे, 4 -4x प्लस 3x, -4x -3x -1, 4 में 3 से गुना करेंगे तब 12 आ भी जाता है। बस कॉमन लेंगे दोनों में, कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x केवल कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x -4 आ गए। यहाँ पर भी केवल कॉमन 1 ले आ जाएगा, ना कुछ है तो एक कॉमन तो ले सकते हैं, कितना आ जाएगा 4। अब हो जाएगा या जितना ये है जितना ये, तो एक बार इतना लिख देंगे 3x -4, आएगा x + 1, x + 1। अब लिखेंगे शून्यक, शून्यक प्राप्त करने पर कितना 3x -4 आएगा x + 1 बराबर 0। अब 3x बराबर प्लस माइनस है तो बराबर से उधर जाएगा तो +4, x बराबर 4/3 आ गए। उसी प्रकार x बराबर से इधर जाएगा तो -1। अब लिखेंगे चूंकि 3x² लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² -x -4 के 2 शून्य कितना हो गया, 2 शून्य के एगो 4/3 तथा एगो -1, एगो 4/3 है एगो -1 है, बुझा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब वहीं पे लिखेंगे जांच। अब नीचे लिखेंगे जांच, लिख दिए जांच। अब लिखेंगे अब बहुपद 3x² -x -4 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से c से तुलना करने पर बुझा रहा है वहां पे, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, यानी a की जगह पर कितना bx है, x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो लेकिन एक तो लिखा जा सकता है, यानी b बराबर -1। इसका x का गुणांक कितना होगा -1, और c का कितना होगा c तथा c बराबर -4। अब जब उसी प्रकार लिखेंगे शून्यकों का जोड़ बराबर -b बटा a। शून्यकों का योग दूगो शून्य का द्विघात बहुपद में दूगो शून्य का था 4/3 प्लस जोड़ है -1।
यहाँ पे बी के जगह पर कितना था, बी के जगह पर बी के जगह पर कितना है -1, यानी माइनस है तो माइनस है, बी के जगह पर -1, ए के मान कितना है 3। यहाँ पे आप प्लस उन्हें माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4/3 -1, बटा पे जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, बटा पे जोड़ करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा 4 -3, यानी 4 -3 है, यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 1/3, यानी 1/3 इधरो 1/3 इधरो आ गया। या लिख देंगे, अगर बराबर बीच में रहता है तो या लिखा जाता है। एक और लिखा जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर C/A होता है। दो गो शून्य के कितना है, वो 4/3 है, गुने -1, C के मान कितना आया हुआ है -4, A के मान कितना है 3, गुना करेंगे -4/3 -1 से कितना है 4/3, इधरो है कितना -4/3, इधरो -4/3। इसी का दूसरा सवाल अगले वाले वीडियो में बतलाएंगे, ठीक है।